बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खून की होली। खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी। धमाका सुबह 8:22 पर जाफर एक्सप्रेस की पेशावर रवानगी से पहले हुआ। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकुश बमबार ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान खुद को उड़ा लिया। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कोयटा दहशतगर्दी से कई घरों में कयामत सुगरा बरपा। धमाके के बाद हर तरफ चीखो पुकार मच गई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि दहशतगर्द वॉक थ्रू से नहीं बल्कि खुले रास्ते से दाखिल हुआ। रेलवे सिक्योरिटी का ऑडिट किया जाएगा। हमले से मुतल्लिक अलर्ट जारी किया गया था। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। हालात नॉर्मल नहीं, जंग की सूरत हाल है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना है। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन आज कहाँ हैं? दहशतगर्दी की मजम्मत क्यों नहीं करते? दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं होती, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत। दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की मजम्मत। बलूचिस्तान हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का धमाके पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी में कीमती जानों के नुकसान पर रंजीदा। अमरीकी सफारत खाना के कोयटा बम धमाके की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी मिशन इस्लामाबाद का मुतासरीन और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। तुर्की हुकूमत की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। रूस और ईरान की भी कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत। पंजाब में स्मॉग रोग बन गई, सांस लेना दुश्वार हो गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1400 से तजावुज़ कर गया। लाहौर में आलूदगी की शरह 600 तक जा पहुंची। लाहौर के दर्जा हरारत में सालाना 2% से ज़ायद इजाफे का इंकशाफ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी फ़ज़ाई आलूदगी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। स्मोग लाहौर का 5वां मौसम बन गया। सूरज ने कई रोज से झलक नहीं दिखाई। हद निगाह कम होने से कई मकामात पर मोटरवे बंद करना पड़ी। शहरियों ने तमाम एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। शहरियों की इंतजामिया से हंगामी इक़दाम की अपील। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ की सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीख। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस खिदमत मरकज़ के क़याम के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी दौरे में हमराह थे। सस्ती बिजली का वादा पूरा कर रहे हैं। सहूलत पैकेज को बढ़ाकर मार्च तक ले जाना चाहते हैं हर साल 6 माह के लिए ऐसा रिलीफ लेकर आए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने हुकूमती मंसूबा बता दिया। NTDC की नाअहली से तरसीली निज़ाम के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। बर वक्त मंसूबे मुकम्मल ना होना भी महंगी बिजली की वजह है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात निपटाने की तफसील जारी। एक हफ्ते में 302 नए मुकदमात दायर। 679 मुकदमात निपटा दिए गए। अदालत उज़्मा में 5 नवंबर को 38 मुकदमात दायर और 220 मुकदमात निपटाए गए। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 59,435 हो गई। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फाइनल मार्का। दोनों टीमें आज पर्थ में फैसला कुन मैच में आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मौका। ऑस्ट्रेलियावी टीम में टॉप 5 खिलाड़ी शामिल नहीं। सीरीज का पहला मैच मेजबान कैंगरूज के नाम, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से राह फरार, पाकिस्तान ना जाने के मामले पर आईसीसी को आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने मोदी सरकार से इजाज़त न मिलने का बहाना कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना, इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। सलमान नसीर पीएसएल के सीईओ और चेयरमैन पीसीबी के मुशीर मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इजलास। सुमैर अहमद पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सुमैर अहमद की तैनाती की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी ने सलमान नसीर को पीएसएल में मज़ीद 2 टीमें शामिल करने का टास्क दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वज़ीर आला हाउस में नारे लग गए। तकरीब के लिए तवील इंतजार कराने पर वर्कर्स का एहतजाज। वीडियो सामने आ गई। कहते हैं जेल से रिहाई पाने वालों को 3 घंटे इंतजार कराया, 5 मिनट की मुलाकात में खुद बोले और वापस चले गए। एहसन इकबाल ने ट्रंप के बानी को आज़ाद कराने की बात लतीफ़ा करार दे दी। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म जल्द 5 साल का मुआशी रोड मैप देने जा रहे हैं। किसी भी कौमी इदारे को कोड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। पीटीआई के वज़ीर हवाबाजी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसराइली फ़ौज गजा में निहत्ते शहरियों पर बारूद बरसाने में मसरूफ़। सेहूनी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 44 फ़लस्तीनी शहीद, 81 ज़ख्मी। गजा सिटी, नसरात और बहतुल अहिया के इलाकों में शदीद बमबारी। गजा में शहीद अफराद की मजमूई तादाद 43,500 से ज़ायद हो गई। सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गर्म कपड़ों की शदीद किल्लत, इसराइली मुहासरे के बाइस अशिया खुरनोश पहले ही नापैद। इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुआहदा मुस्तरद करने पर अमरीका नाराज़। कतर से हमास क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा, अमरीका का कतर को वाज़ेह पैगाम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद अब्बास का गजा में अमन के लिए मिलकर काम करने पर आमादगी का इजहार। जंग को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की ईरानी साजिश का इंकशाफ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक शख्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ईरान ने अमरीकी इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मरीख पर हुकूमत डालने की तैयारियां। ट्रंप की कामयाबी से एलॉन मस्क का ख्वाब पूरा होने का इम्कान बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दौर में मरीख ज़्यादा नुमाया होगा। स्पेस एक्स को फ़रोग़ देने का भी इशारा। ढाका में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हामियों का मुजाहरा। अबूरी हुकूमत से नए इंतखाबात और फौरी इस्लाहात का मुतालबा। हुकूमत अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए मौसर इक़दाम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को वतन वापस लाकर ट्रायल किया जाए। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक़ में नारेबाजी। धूल मट्टी, दुश्वार गुजार रास्ते और दौड़ती चिंगारती गाड़ियाँ। थल जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्कान। स्मोक ने रेसर्स को भी मुश्किल में डाल दिया। स्टॉक कैटेगरी का ट्रैक 200 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। फिनिशिंग पॉइंट पर शायकीन का रेसर्स का वालिहाना इस्तकबाल। इस्लामाबाद में फोक फेस्टिवल का आगाज़। मेले में सऊदी अरब, तुर्किया, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान पवेलियन कायम। हुनरमंदों को कौमी सतह पर अपना फ़न दिखाने का मौका मिलेगा। वफाक और सूबों में कौमी यकजहती और यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा। रंगारंग मेला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। कराची में ख्वाजा सराव फेस्टिवल इख्तिताम पसीर। ख्वाजा सराव की डांस परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िक और गुलकारी के फ़न का मुजाहिरा। मौसीकी और ज़रबर्क मलबूसात ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। और ग्रैमी अवार्ड्स का मेला। हॉलीवुड के बेहतरीन फनकारों की शानदार ट्रॉफी के लिए नामजदगियाँ। अमेरिकी गुलकारा बेयोंसे ने सबसे ज़्यादा 11 नामजदगियाँ हासिल करके नया एजाज़ अपने नाम कर लिया। टेलर स्विफ्ट को बेहतरीन एल्बम के लिए नामजद किया गया। बिली एलिश बेहतरीन गाने की दौड़ में शामिल हो गए।